हेलो दोस्तों, आज हम एक्सरसाइज 2.2 डिस्कस करेंगे बहुपद का। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो देखिए प्रश्नावली 2.2 जो हमारी है, इसमें देखिए दो क्वेश्चन है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए बहुपदों के आप शून्य ज्ञात कीजिए, यानी जीरोस निकालिए, और उनमें जो बहुपदों और गुणांकों में बहुपदों के शून्यकों और गुणांकों में संबंध होता है उसकी सत्यता की जांच कीजिए। यानी जो आप पढ़े हैं, संबंध जो पढ़े हैं वास्तव में सत्य होता है कि नहीं होता है, उसकी हमें जांच करनी है। तो चलिए एक बार हम संबंध पे क्या होता है संबंध वो देख लेते हैं, अगर आप नहीं जानते हैं तो देखिए जो द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड रूप होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड रूप होता है, ठीक है। अब इसमें देखिए a जो है x स्क्वायर का गुणांक है, b जो है x का गुणांक है, c को हम अचर पद कहते हैं। तो x स्क्वायर का गुणांक a है, x का गुणांक b है और अचर पद c है। तो ये इसके क्या होते हैं? गुणांक होते हैं। इसमें गुणांक कौन है? गुणांक जो आप देख रहे हो वो a है, b है और c है। तो ये a, b और c क्या है? बहुपद के गुणांक होते हैं। अब इसके जीरोस, इसके शून्य क्या होते हैं? इसके शून्य x के जो मान आते हैं वो इसके शून्य होते हैं। तो हम मान लेते हैं, माना इसके शून्य क्या है? माना शून्य किसके जो है, देखिए द्विघात बहुपद है तो आपको पता है द्विघात बहुपद है तो दो शून्य होंगे, पिछले लेक्चर में बताया गया है। तो इसके दो शून्य होंगे। मान लेते हैं शून्य को क्या है, एक शून्य अल्फा है और दूसरा शून्य बीटा है। ये मान लिया गया है एक शून्य अल्फा है दूसरा बीटा है, यानी अल्फा बीटा का मान कुछ भी हो सकता है। अब ये जो गुणांक हो गए एबीसी और जो शून्य हो गया अल्फा बीटा, इसमें एक रिलेशन होता है। वो क्या होता है? देखिए शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल मीन्स अल्फा प्लस बीटा, यही होगा। शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा। ये बराबर होता है माइनस बी बाई ए के, जहां पर माइनस बी क्या है? एक्स का गुणांक है, बी क्या है? एक्स का गुणांक है, बटे ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ठीक है। तो अगर शून्यकों को जोड़ दिया जाए तो x के माइनस एक्स के गुणांक बटे एक्स स्क्वायर के गुणांक के बराबर होता है। नीचे दिए गए क्वेश्चन में आपको यही प्रूफ करना है कि शून्यकों का योगफल जो है माइनस बी बाई ए के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसकी जांच करनी है, ठीक है। और शून्यकों का योगफल होगा, इसी तरह से शून्यकों का गुणनफल होता है। शून्यकों का गुणनफल शून्यकों का गुणनफल हो गया अल्फा इंटू बीटा, ये होता है सी बटे ए। सी हमारा क्या है? अचर पद। अभी हमने बताया सी को क्या कहते हैं? अचर पद कहते हैं। अचर पद का मतलब हो गया कि जिसमें एक्स नहीं लगा होता है, ठीक है, अचर पद हो गया। और नीचे क्या है? ए, नीचे जो रहता है ए है, ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का, ठीक है। तो वीडियो रोक करके आप ये फार्मूला नोट कर सकते हैं। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है? माइनस बी बाई ए। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? सी बाई ए, ठीक है। यानी माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है योगफल, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है गुणनफल। तो आप यही याद रखो कि योगफल माइनस बी बटे होता है, गुणनफल सी बटे होता है। जहां पर याद रखो ए जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, बी जो होता है एक्स का गुणांक होता है, सी जो है वो आपका अचर पद है, ठीक है। तो आप जब भी सवाल देखिएगा, कभी कभी सवाल आगे पीछे रहता है। आगे पीछे का मतलब जैसे अगर दे दिया गया 4x स्क्वायर प्लस 7 माइनस 8x, अब इसमें c का मान जो है 8x नहीं होगा, c का मान 8x नहीं होगा, यहाँ पे देखो उल्टा लिखा गया है। एक्स स्क्वायर वाला पद पहले होना चाहिए, एक्स स्क्वायर वाला, फिर उसके बाद क्या होना चाहिए? एक्स वाला पद होना चाहिए, तब जाके गिनती होनी चाहिए। तो इसमें देखो एक्स वाला पीछे लिखा गया है, तो एक्स वाले को क्या कर लीजिएगा? बीच में कर लीजिएगा, तब जाके आप ए बी सी का मान निकालिएगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब ये हमारा सूत्र हो गया, द्विघात बहुपद हो गया, उसके गुणांक हो गए और ये इसके शून्य हो गए, और उनमें ये क्या होता है? संबंध होता है। और ये संबंध आया कैसे?
निकालेंगे कैसे इस संबंध को हम? ये संबंध निकालना या इस संबंध का डेरिवेशन जो है आपके सिलेबस के बाहर है, यानी आपके सिलेबस की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है कि आया कैसे, लेकिन फिर भी आपको इस आया कैसे इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना देंगे, उसको आप देख लेंगे कि ये सूत्र जो आ रहा है, ये संबंध जो आ रहा है, ये आया कैसे। ठीक है, हमने यहाँ पे डायरेक्टली केवल लिख दिया था इतने बराबर इतना होता है। तो चलिए इसके आधार पर हम सारे क्वेश्चंस को कर लेते हैं। तो हम इसको इरेज करते हैं, फॉर्मूला आप वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन फर्स्ट में आपके 6 क्वेश्चन है, जिसमें पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। पहला क्वेश्चन है, यहां पे लिख रहे हैं ताकि सारे क्वेश्चन लगभग आ जाए। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला काम हमारा क्या, शून्य के ज्ञात करना, फिर इनमें संबंध जो है उसकी सत्यता की जांच करना। तो शून्य ज्ञात करने के लिए आप कक्षा 8 में या 9 में गुणनखंड आपने पढ़ा है, तो गुणनखंड कई विधि से आपको बताया गया होगा, तो उसमें मध्य पद को बांट करके गुणनखंड हम इसका कर लेंगे। तो मध्य पद को बांट करके गुणनखंड करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पर कोई संख्या है तो आखिरी टर्म का हम यहाँ पे गुणा करते हैं, फिर इसका 2 गुणनखंड करते हैं। गुणा करने पर इतना होता है, जोड़ने या घटाने पर बीच वाला लाना होता है। तो देखिए अगर यहाँ पे माइनस रहेगा, की वर्ड है ये, अगर यहाँ पर माइनस है तो बीच वाला घटाने पर आएगा, और अगर यहाँ लास्ट में प्लस है तो बीच वाला जोड़ने पर आएगा। तो यहाँ माइनस है इसलिए बीच वाला क्या आएगा, घटाने पर आएगा। अब 8 का गुणनखंड सोचिए आप, 8 का गुणनखंड करने पर 8 हो, गुणा करने पर 8 हो, और घटाने पर कितना है, 2 आए। तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 में से 2 गए, 2 आ जाएगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे लिखिए 4 माइनस 2 एक्स माइनस 8। ये देखिए 4 दूनी 8, 4 में से 2 गए 2। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा, कोष्टक खुलेगा, एक्स का गुणा होगा, ये 4x हो जाएगा, ये कोष्टक जो है प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस 8। दोनों पदों का इसमें जोड़ा बनाएंगे। पहले जोड़े में हमेशा आपको x कॉमन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे 1x बचेगा, यहाँ से x कट जाएगा तो 4 बचेगा, प्लस यहाँ पे 2 कॉमन है, क्योंकि देखिए 2 से 2 कट जा रहा है, 8 भी कट जा रहा है। ठीक है, तो 2 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा x माइनस 2 चौक 8। अब आपका x माइनस 4 हो जाएगा, और दूसरे क्वेश्चन हो जाएगा x प्लस 2 हो जाएगा। ठीक, ये हमारा गुणनखंड हो गया। अभी हमें शून्यक निकालना है। तो शून्यक क्या होते हैं, पहले इसके पहले वाले वीडियो में बताया गया है कि x के वही मान जो बहुपद को क्या कर दे, 0 कर दे। तो हमें x का वही मान निकालना है जो इसको क्या कर दे, 0 कर दे। तो इसका मतलब कि ये बहुपद का मान ये आया है। अब इसको 0 होने के लिए, ये बहुपद का मान 0 होने के लिए क्या होना चाहिए, या तो ये 0 होना चाहिए, या तो ये 0 होना चाहिए। अगर ये 0 हो जाएगा, गुणा करोगे तब भी पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि ये इसी के बराबर है, इसी को हल करके आया है। तो कहने का मतलब शून्य के लिए या तो ये 0 होगा, या तो ये 0 होगा। तो अब यहाँ पे लिखिएगा शून्य के लिए, शून्य के लिए, शून्य के लिए, अब आप देखेंगे शून्य के लिए x प्लस 2 बराबर 0, ठीक है, या x माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, दोनों में से कोई 0 हो जाएगा तो इस बहुपद का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो शून्य की डिफिनेशन जो वही है कि जो इसको 0 बना दे। तो यहां से आप हल करोगे, x बराबर आएगा माइनस का 2, ठीक है, और यहां से आप हल करोगे आ जाएगा x बराबर 4, यानी x बराबर 4। ठीक है, पक्षांतर कर दिया गया, बस यहाँ पे भी पक्षांतर कर दिया गया। अब हमें शून्य मिल गए, 2 शून्य, एक शून्य का आपका आ गया -2, दूसरा शून्य का आ गया है 4। अब आपको क्या करना है, एक शून्य को आपको क्या मान लेना, अल्फा मान लेना, दूसरे को बीटा मान लेना है। तो हम मान लेते हैं, ये माना आपका यहाँ पर अल्फा बराबर मान लेते हैं -2 हो गया, और बीटा बराबर हो गया आपका 4। दोनों शून्य को हमने क्या मान लिया, अल्फा और बीटा मान लिया। अब प्रश्न हमारा कह रहा है सत्यता की जांच कीजिए। तो सत्यता की जांच के लिए आपको ये देखिए शून्य पता हो गए, और गुणांक भी आप पता कर लीजिए। तो गुणांक आप देखेंगे, गुणांक आपके क्या है, a बराबर कितना है, a का मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब x के आगे, एक्स स्क्वायर के आगे जो गिनती होगी वो a का मान होगा। यहाँ पर कोई गिनती नहीं है, यहाँ पे क्या माना जाएगा, 1 माना जाएगा, 0 नहीं मानेंगे। फिर x का गुणांक क्या होता है, b होता है। यहाँ पे हमने देखिए स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन यही होती है ना, एक्स स्क्वायर bx प्लस c। तो x का गुणांक क्या होता है, b होता है।
तो यहाँ पे देखिए बी की जगह क्या -2 है, क्योंकि इसमें प्लस होता है, यहाँ पर क्या माइनस है, तो बी का मान आपको माइनस के साथ लिखना है, तो यहाँ पे लिखना है -2। इसके बाद सी का मान आप देखेंगे, तो सी का मान देखिए यहाँ पर सी है, यहाँ पर प्लस था, लेकिन यहाँ सी का स्थान क्या है -8 है, तो यहाँ सी का मान आपको -8 हो जाएगा। अब सत्यता की जांच करनी है, तो आप देखिए क्या होता है। पहला आप इसमें सत्यता की जांच कर लीजिए, शून्यकों का योगफल जो होता है अल्फा बट्टे अल्फा प्लस बीटा, ये होता है -b/a। चलिए हम रख के देख लेते क्या दोनों बराबर आ रहा है। तो अल्फा का मान आप रखेंगे -2 प्लस बीटा का मान रखेंगे कितना 4 बराबर माइनस बी का मान रखेंगे -2, ये माइनस जो हमारा है सूत्र में है, और बी का मान भी माइनस में है, ठीक है, बटे ए का मान कितना हमारा है 1 है। अब देखिए 4 प्लस में है, 2 माइनस में है, तो ये अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा +2 बराबर, यहां देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये भी आ जाएगा 2, ठीक है। तो दोनों क्या आ गया बराबर आ गया। अतः क्या है, अतः संबंध जो है, संबंध क्या है सत्य है, ठीक है, संबंध आपका क्या है सत्य है। चलिए अब आप देखेंगे ये आपका शून्यकों का क्या था योगफल वाला संबंध सत्य हो गया। अब यहीं पे आप दूसरा दिखा दीजिए, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। चलिए इसको भी हम बराबर दिखा देते हैं। अल्फा का मान है -2 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, बीटा की वैल्यू हमारी है 4, बीटा की वैल्यू है 4 बराबर c की वैल्यू हमारी है -8 और a की वैल्यू है 1। ये देखिए 4 दूनी आ जाएगा -8, ये भी आ जाएगा -8, ठीक है। अतः संबंध जो इसमें था शून्यकों और गुणांकों में वो क्या है सत्य है। शून्यकों और गुणांकों का जो संबंध वो क्या है सत्य है, ठीक है। इसी तरह से बाकी सारे क्वेश्चंस करने हैं, इसमें चलिए 1-2 क्वेश्चन और हम करा दे रहे हैं, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, बाकी क्वेश्चंस हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे।